प्रणाम। मैं जिंदगी भर हमारी ये मैं खत्म नहीं होती। मैं चाहता हूं ऐसा करूं, मैं चाहता हूं वैसा करूं, मैं चाहता हूं यहां जाऊं, मैं चाहता हूं वहां जाऊं, मैं चाहता हूं जो मैं बोलूं लोग वही बोलें, मैं चाहता हूं जो मैं कहूं लोग वही करें। अब ये हमारी मैं जिंदगी भर हमारे साथ लगी रहती, जबकि हम जानते हैं कि हमारी ये मैं हमारा एक ऐसा अहम और ऐसा अहंकार है जो हमारे अपनों को पराया बना देता है, जो हमारे संबंधियों और मित्रों से हमारे संबंधों को खराब कर देता है, जो समाज में हमारे संबंध हैं उनकी मधुरता खत्म कर देता है। फिर भी हम मैं में लगे रहते हैं। अब ये मैं हम अपने से कैसे दूर करें? इस मैं का उपचार क्या है? हम अपने आचरण से, अपने व्यवहार से इस मैं को कैसे बाहर करें? इसे लेकर एक बहुत रोचक संदर्भ है। यूनान के एक बहुत ज्ञानी साहित्यकार, दार्शनिक, फिलोसफर शुक्रात एक दिन समुद्र के किनारे घूम रहे। उन्होंने देखा वहीं समुद्र के किनारे पर एक बच्चा हाथ में एक प्याला लिए हुए रो रहा है, उसके आंसू निकल रहे हैं। शुक्रात ने पूछा, बालक रो क्यों रहे हो, क्या वजह है? बोला, मैं बहुत देर से लगा हूं, ये चाहता हूं कि ये समुद्र मेरे प्याले में आ जाए, लेकिन ये समुद्र मेरे प्याले में नहीं आता। बहुत कोशिशें की, ये प्याले में नहीं आ पा रहा, इसमें नहीं समा पा रहा। बच्चे की ये बात सुनकर शुक्रात भी रोने लगे। उनकी आंख से आंसू आ गए। बच्चे ने पूछा, मेरी तो ये समस्या है कि मैं प्याले में समुद्र को समा लेना चाहता हूं, जो आ नहीं रहा है। आप क्यों रो रहे हैं? शुक्रात ने कहा, बालक तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं भी इसी हट में लगा हुआ हूं कि मैं विश्व के पूरे ज्ञान को, ब्रह्मांड की सारी जानकारियों को अपने अंदर समाहित कर। मैं चाहता हूं ईश्वर मुझ में समा जाए, सब ज्ञान मुझ में समा जाए, सारी जानकारियां मेरे अंदर आ जाएं। लेकिन तुमने मुझे बता दिया कि जैसे छोटे से प्याले में समुद्र नहीं आ सकता, ऐसे मेरी छोटी सी बुद्धि में इतना सब कुछ कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। मेरा भ्रम टूटा है, मेरे प्रयास विफल हुए हैं, मेरी सोच बिखर गई, इसलिए मैं रो रहा हूं। मेरे भी आंसू आ गए। शुक्रात की ये बात सुनकर उस बच्चे ने वो जो हाथ में प्याला था उसे दूर समुद्र में फेंक दिया। शुक्रात ने फिर पूछा, तुमने ये प्याला समुद्र में क्यों फेंका? बच्चे ने कहा कि जब समुद्र मेरे प्याले में नहीं समा सकता तो मैंने प्याला समुद्र में फेंक दिया, ये सोचकर कि मेरा प्याला तो समुद्र में समा सकता है। ये सुनते ही शुक्रात ने उस बच्चे के पांव पकड़ लिए।
बोला तुमने मुझे जीने का सूत्र दे दिया, तुमने मुझे राह दिखा दी। मैं अब तक अपनी हट में लगा हुआ था कि मैं अपनी इस बुद्धि में सारा ब्रह्मांड संभालूं, ईश्वर को भी समाहित कर लूं। लेकिन अब मुझे पता चला कि जैसे प्याले में समुद्र नहीं आ सकता, मेरी छोटी बुद्धि में ये सब कुछ नहीं आ सकता। तो तुमने जो प्याला फेंक दिया ये सोचकर कि अगर प्याले में समुद्र नहीं आ रहा तो समुद्र में तो प्याला जा रहा है, प्याला तो उसमें समाहित हो जाएगा। मेरी सोच बदल गई। अब मैं ये हट नहीं करूंगा कि मुझे ईश्वर को पाना है, मुझे सारा ज्ञान समाहित करना है। अब मैं समर्पण भाव से ईश्वर के लिए समर्पित हो जाऊंगा और ईश्वर में समा जाऊंगा, ईश्वर में समाहित हो जाऊंगा। दोस्तों, यह है कि ईश्वर पाने के लिए हमें अपनी मैं छोड़नी पड़ती है। कुछ भी पाने के लिए हमें अपनी मैं छोड़नी पड़ती है कि मैं प्याले में समुद्र भर लूंगा, मैं अपनी छोटी सी बुद्धि में पूरा विश्व का ज्ञान ले लूंगा, मैं ईश्वर को भी इसी अपने में समाहित कर दूंगा। हमें ये मैं छोड़नी होती है। ईश्वर तो सबका साझा है, वो ईश्वर जो हम नहीं ले पा रहे, हम उस ईश्वर में जाकर मिल जाएं। हम समर्पण करें, हम समर्पित भाव से उस ईश्वर में समाहित हो जाएं जिसे हम अपने अंदर लाना चाहते हैं। अब ईश्वर में हम कैसे समाहित होंगे, उसका तो कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। सबसे बड़ी पूजा तो कर्म है और हमारे कर्म योग में ही ईश्वर का वास है। अगर हम ईश्वर को पाना चाहते हैं तो हम अपनी सोच को सकारात्मक सोच बनाएं, अपने हर कार्य में सार्थकता लाएं, प्रेम लाएं, स्नेह लाएं, प्यार लाएं, सौहार्द लाएं, समन्वय लाएं। जो ईश्वर को प्रिय है हम वो सब काम करें। हम स्वतः ही ईश्वर में समाहित हो जाएंगे, हम ईश्वर का एक अंग बन जाएंगे। तो मित्रों, मैं ये मैं को अपने आचरण और व्यवहार से हटा दो। प्रेम, प्यार, सरलता, सुगमता, इन्हें अपने आचरण का एक हिस्सा बना लो। ईश्वर को जो प्रिय है वो सब काम करो, आप स्वतः ही ईश्वर के हो जाओगे। जिसे आप अपना ना बना पाओ, आप उसके हो जाओ। इससे सुगम कार्य और क्या हो सकता है। लेकिन बदलना होगा, परिवर्तित करना होगा। ये सत्य है और यही सच है, इसी का अनुसरण करो। जय गुरु जी, शुक्राना।